12वीं और 13वीं सदी में यूरोप के ईसाई ताकतें बार बार मशरकी वासिती पर हमला कर रही थी। जिन्हें सलेबी जंग कहा जाता है। उनमें एक बड़ी मुहिम 5वीं सलेबी जंग थी। जिसका बुनियादी हदफ मिस्र था, क्योंकि मिस्र को मुसलमानों की ताकत का मरकज समझा जाता था। इस वक्त मिस्र पर अयूबी सल्तनत की हुकूमत थी और सुल्तान अल कामिल हुक्मरान थे। जो मशहूर फातेह सलाहुद्दीन अयूबी के भतीजे थे। सलेबियों ने बराह रास्त बैतुल मुकद्दस पर हमला करने के बजाय एक नई हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने समझा कि पहले मिस्र पर कब्जा किया जाए। हमें डायरेक्ट बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के बजाय पहले मिस्र पर हमला करना होगा। फिर इसे बतौर दबाव इस्तेमाल करके बैतुल मुकद्दस हासिल किया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने मिस्र के अहम सहाली शहर दामियात पर हमला किया, जो दरियाई नील के दाबने पर वाक़िया था। सलेबी फौज ने शहर का सख्त मुआसरा कर लिया और ये मुआसरा कई महीनों तक जारी रहा। शहर के गिर्द किला बंदियां मजबूत थी और दरियाई नील एक कुदरती रुकावट भी था। लेकिन सलेबियों ने आहिस्ता आहिस्ता दबाव बढ़ाया और आखिरकार 1912 में दामियात इनके कब्जे में चला गया। दामियात पर कब्जा के बाद सलेबियों को लगा कि अब फतह करीब है। उन्होंने आगे बढ़कर मिस्र के दारुल हुकूमत फ़ारा की तरफ पेशकदमी शुरू की। यही वो मकाम था जहां सुल्तान अल कामिल ने अपनी सबसे अहम हिकमत अमली अपनाई। सुल्तान अल कामिल ने बराह रास्त बड़ी जंग से गुरेज किया और दुश्मन को अंदर तक आने दिया। जब सलेबी फौज दरियाई नील के किनारे अंदरूनी इलाकों में दाखिल हो गई, तो मुसलमानों ने नहरी निजाम और बंद को कंट्रोल किया और मुनासिब वक्त पर पानी छोड़ दिया। दरियाई नील का पानी अचानक फैल गया और जमीन दलदल बन गई और सलेबी फौज की सप्लाई लाइन कट गई। फिर वापसी का रास्ता भी मुश्किल हो गया। वो एक ऐसे इलाके में फंस गए जहां ना खुराक, ना रास्ता और ना ही मुनासिब जमीन। इसके बाद जब सलेबी फौज मुकम्मल कमजोर पड़ गई, तो मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया और बिलाखिर सलेबियों को हथियार डालने पड़े। और दामियात शहर वापस करना पड़ा। मुसलमानों ने बगैर बड़ी कुली जंग के दुश्मन को एक जबरदस्त शिकस्त दी। मिस्र भी महफूज रहा और सलेबी मुहिम भी नाकाम हो गई। और ये मुहिम सलेबी जंगों की बड़ी नाकामियों में शुमार होती है।